पहला, दूसरा, तीसरा दिन, चौथे, पांचवें और छठे दिन से जुड़ा हुआ है। हम परमेश्वर नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और इसी कारण मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर है। आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक और नए दिन को हमें परमेश्वर ने देखने के लिए दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आज के दिन आप सब बड़े अच्छे होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार परमेश्वर ने आपको संभाले रखा है। और अपने आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे परमेश्वर ने हर एक बात की रचना करी। और मैं चाहता हूं कि हम बड़े छोटे रूप में एक एक दिन करके इसमें जाएं और देखने पाए, समझने पाए कि कैसे परमेश्वर का सृष्टि में एक ऑर्डर है। गॉड इज द गॉड ऑफ ऑर्डर। कि कैसे परमेश्वर जब किसी बात को बनाता है, सिर्फ बनाता नहीं है, लेकिन उनको बनाने के बाद उसमें एक ऑर्डर को स्थापित करता है। देखिए, पहले दिन उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने पहले दिन क्या बनाया। पहले दिन उसने ज्योति की रचना करी, ही क्रिएटेड लाइट। दूसरे दिन उसने क्या बनाया? दूसरे दिन उसने आकाश को बनाया। तीसरे दिन उसने क्या बनाया? तीसरे दिन उसने सूखी भूमि और उस पर प्लांट यानी पेड़ पौधों की रचना करी। अब आप देखिए, पहले 3 दिन रचना के 1, 2 और 3, जो बचे हुए 3 दिन हैं उनसे जुड़े हुए हैं। और आपका सवाल ये हो सकता है कैसे? उसका उत्तर है, देखिए, पहले दिन परमेश्वर ने ज्योति की रचना की और जब ज्योति की रचना करी तो चौथे दिन परमेश्वर ने उसका उद्देश्य तय किया। चौथे दिन परमेश्वर ने कैसे ज्योति आएगी? सूर्य और चांद और तारों को बनाया। यानी पहले दिन परमेश्वर ने ज्योति को बनाया और पहला दिन चौथे दिन से जुड़ा हुआ है। और देखते हैं चौथे दिन परमेश्वर ने ज्योति कैसे हमें मिलेगी, वो रोशनी कैसे हमसे आएगी। दिन के समय सूर्य, रात के समय चांद और तारे। चौथे दिन परमेश्वर ने चांद, तारे और सूर्य की रचना करी। तो ये देखिए, दूसरा दिन 5वें दिन से जुड़ा हुआ है। जब हम देखते हैं परमेश्वर ने दूसरे दिन आकाश की रचना करी, उसी दिन हम देखते हैं 5वें दिन परमेश्वर ने आकाश के लिए बनाए पक्षी उड़ने के लिए और पानी के लिए बनाया पानी में रहने वाले जीव जंतु। और छठे दिन परमेश्वर ने बनाया जमीन पर रहने वाले जानवर। और साथ ही साथ अंत में उसने मानव की रचना को किया। और ये जो छठा दिन है ये तीसरे दिन से जुड़ा हुआ है। और तीसरे दिन से कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि तीसरे दिन परमेश्वर ने सूखी भूमि और पेड़ पौधों की रचना करी ताकि मनुष्य इस सूखी भूमि पर रह सके और इस पेड़ पौधों से जो उसे मिले उसे खा सके। इसलिए छठा दिन तीसरे दिन से जुड़ा हुआ है मेरे प्रियो। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे क्रिएशन में यानी सारी सृष्टि में परमेश्वर ने एक ऑर्डर को स्थापित किया है। पहला, दूसरा, तीसरा दिन, चौथे, पांचवें और छठे दिन से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने जीव जंतु, आकाश, पृथ्वी सब की रचना को करा, उसने मुख से बोला और वो अस्तित्व में आ गई। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को मैं अपनी समानता में बनाऊंगा। कई बार हमारे अंदर ये सवाल उठेगा कि परमेश्वर ने जब ये कहा कि मैं मनुष्य को अपनी समानता में बनाऊंगा, तो क्या मनुष्य खुद परमेश्वर है? ये भी सवाल आएगा जब परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है। तो कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में, अपने स्वरूप में बनाया? ये सवाल उठ सकता है मेरे प्रियो। इसका मतलब यहाँ पर यह है, जब परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा, इसका मतलब है एक सामाजिक प्राणी जो आपस में बातचीत कर सके, एक सामाजिक प्राणी जो आपस में बात कर सके, आपस में समाज में रह सके। परमेश्वर ने हमें अकेला रहने के लिए नहीं, लेकिन एक समाज में रहने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हमें दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, सोचने के लिए, चुनाव करने के लिए, जैसे वो सोचता है, चुनाव करता है। ठीक है। और परमेश्वर ने हमें नैतिकता दी है कि क्या सही है, क्या गलत है। हमें क्रोध आता है, हमें किसी अच्छी बात को देखते हैं तो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इस रीति से परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हम परमेश्वर नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। और मानव कैसे दूसरे जीव जंतुओं से अलग है?
ऐसे अलग है क्योंकि दूसरे प्राणी और जीव जंतुओं की रचना परमेश्वर के बोलने से हुई, लेकिन मनुष्य की, मानव की रचना के लिए परमेश्वर ने मिट्टी को भूमि से लिया, एक आकार को बनाया और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपनी जीवन की सांस को उसके नथनों में फूंका। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपनी जीवन की सांस को उसके नथनों में फूंका। यानी जब हम मिट्टी के आकार को तैयार किया तब तक मनुष्य कुछ नहीं था, सिर्फ एक आकार था, सिर्फ एक रूप था। लेकिन जब परमेश्वर ने अपनी जीवन की सांस को हमारे अंदर फूंका, हम जीवित हुए। और इसलिए मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि का ताज है, सर्वोच्च है। इस कारण मनुष्य बाकी सृष्टि से, जीव जंतु से अलग है मेरे को। और क्योंकि मनुष्य अलग है, परमेश्वर ने उसके रहने के लिए, उसकी हर एक बात को होने के लिए व्यवस्था को, नियमों को ठहराया कि कैसे उसे काम करना है, कैसे हर एक बात को चलन में लाना है। जिस प्रकार बाइबल में लिखा है, ताकि वो पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार कर सके, उस पृथ्वी पर रह सके। परमेश्वर का मनुष्य को बनाने का क्या कारण था? पहला कारण यह था कि मानव परमेश्वर की आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, उसके संग एक सहभागिता में प्रतिदिन बना रहे। और दूसरा, जिस पृथ्वी की रचना परमेश्वर ने करी है, उस पृथ्वी का देखभाल करे, उसकी रखवाली करे, उस पृथ्वी को देखे और उसको संभाले और उस पर राज्य करे। मेरे प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर ने इस पृथ्वी के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन आज के दिन बातें कुछ अलग है, कुछ विपरीत है, कुछ उल्टा ही हो रहा है। और इसी कारण मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर है। और इसी कारण जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, कई सारी बातों को उसके लिए ठहराया। और अपने अगले एपिसोड में, अपनी अगली श्रृंखला में हम देखेंगे, जब परमेश्वर ने मानव की रचना को करा, तो उस रचना के पश्चात उसने दूसरी बातों को ठहराया कि कैसे उसने हवा को मनुष्य के लिए चुना, कैसे वो दोनों एक हुए और कैसे वो दोनों आगे चलकर पृथ्वी को फले फूले और बढ़ाया। इसलिए हमारे अगले एपिसोड में हमसे जुड़े रहिए। आप सबसे अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी। आप सबको जय मसीह की।